हेलो दोस्तों, अगर आपने कभी मॉडल यूनाइटेड नेशंस यानी मन में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपने देखा होगा कि अपने कमेटी में हमें कई बार क्राइसिस सिचुएशन मिलता है और हमें समझ में नहीं आता है कि वो क्राइसिस सिचुएशन है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्राइसिस सिचुएशन क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम क्राइसिस सिचुएशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टिव्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नॉर्मली क्राइसिस मतलब क्या समझते हैं? कोई एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट या फिर कोई एक ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन जो कि शायद घटने नहीं वाला था, इसके लिए हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो सिचुएशन घट चुका है इसकी वजह से कुछ रिसोर्सेज की कमी क्रिएट हो रही है, कोई एक वॉइड क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से हमें कुछ जल्दी से जल्दी वो रिसोर्सेज मीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। वो कोई चाल डबल की कमी हो सकती है, घर में किसी की मौत हो जाने के कारण कोई एक वैसा क्राइसिस हो सकता है, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से किसी के ब्लड बैंक में किसी क्राइसिस हो सकता है, या फिर देश में इकोनॉमी की वजह से कोई पैसों की क्राइसिस हो सकती है। क्राइसिस किसी भी तरह के हो सकती है, वो इकोनॉमिक हो, कोई सिक्योरिटी को रिलेटेड हो, या फिर कोई डेली रिसोर्सेज को लेकर हो। और जब हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो सिर्फ एक सिमुलेशन है असली यूएन का। तो मन में क्राइसिस सिचुएशन का मतलब है कि एक हाइपोथेटिकल क्राइसिस जो कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, और ये असली वर्ल्ड इवेंट से रिलेटेड होता है लेकिन एकदम असली घटना नहीं होता। मतलब वो कमिटी के सेक के लिए कोई एक ऐसा सिचुएशन बनाया जा रहा है जिससे कि हम वो कमेटी में वो डिस्कस कर सके, हमारे एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। जैसे कि मान लीजिए आप सिक्योरिटी काउंसिल का कमेटी कर रहे हो और उसमें क्राइसिस सिचुएशन हो सकता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया है, या फिर कोई ऐसा इवेंट जैसे कि चाइना ने अलग से आंध्र प्रदेश या फिर किसी रीजन में अचानक से कोई एक अपना मिलिट्री बेस बढ़ा दिया है। तो उस हालत में आप क्या स्पीच दोगे या फिर अपना एक्शन क्या लोगे, आपका एनालिटिकल थिंकिंग कैसे काम करेगा वो देखना पड़ता है, क्योंकि आपको वो सिचुएशन पहले से पता नहीं होता है। आपको कुछ भी सिचुएशन दिया जा सकता है, वो एक अचानक से क्राइसिस बन जाता है और आपको देखना पड़ता है कि उस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्पीच को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। और क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन कोई असली घटना नहीं होता, इसके लिए आप पहले से रिसर्च या फिर प्रिपेयर करके नहीं जाते हो, और उस वक्त आपको जब क्राइसिस दिया गया उस वक्त आप अपना कंट्री के हिसाब से कैसा डिप्लोमेटिक स्किल्स शो करते हो, कैसा एनालिटिकल थिंकिंग शो करते हो, यही देखने के लिए क्राइसिस सिचुएशन दिया जाता है। जैसे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के क्राइसिस का एग्जांपल दिया, अगर ऐसा कोई क्राइसिस अनाउंस होता है और आप इंडिया हो तो आपका स्पीच बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और फिर एंटी पाकिस्तान होना चाहिए कि मुझे इसके लिए एक्शन लेना है, मुझे ऐसा कुछ सपोर्ट चाहिए, या फिर मुझे ऐसा कुछ करना है जो भी मैं प्लान ऑफ एक्शन मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ अपने रीजन में। या फिर अगर आप अमेरिका हो तो आपको देखना है कि आप अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है इंडिया और पाकिस्तान में, वो किसके फॉर्ड में होगा, वो कैसा स्टैंड देगा, क्या वो न्यूट्रल रहेगा या फिर वो किसी पर्टिकुलर नेशन के फॉर्ड या फिर अगेंस्ट में स्टांस लेगा। जैसे कि अगर आप रशिया हो तो आपको देखना होगा आपको कैसा स्टांस लेना है। अगर आप कोई न्यूट्रल कंट्री हो जैसे कि अफ्रीका या फिर यूरोप, जो कि मतलब इंडिया या फिर पाकिस्तान में या फिर एशिया में कुछ घटना को लेकर ज़्यादा आपका फोकस नहीं है, तो आपको न्यूट्रल स्टांस देना है। तो आपको देखना है कि आपका कंट्री क्या है, उसके हिसाब से आपको क्राइसिस सिचुएशन को डील करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दिए, आपको क्राइसिस सिचुएशन को एनालाइज करना है, आपके कंट्री को एनालाइज करना है कि आप क्या हो, फिर आपका कंट्री वैसे क्राइसिस में क्या स्टांस लेगा, उसके हिसाब से आपको अपना डिप्लोमेटिक स्किल्स शो करते हुए आपको अपना स्पीच देना है। अगर हम क्राइसिस सिचुएशंस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो अगर आपका कमेटी यूएनएचसीआर है, मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, जहां पर वर्ल्ड में रिफ्यूजी प्रॉब्लम को लेकर कोई एजेंडा डिस्कस हो रहा है, तो उसमें क्राइसिस सिचुएशन बन सकता है कि बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ रोहिंग्या अपने इशू को लेकर कोई अपना स्टेटमेंट दिया है, फिर उनके देश में रोहिंग्या को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो तब उस वक्त कमेटी जो है आपका, वो आपका क्राइसिस सिचुएशन में बांग्लादेश के जो रोहिंग्या क्राइसिस है उसको डिस्कस करता है। या फिर मान लीजिए कि आपका डिसआर्मामेंट कमेटी है डाइसेक, जहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर का एजेंडा डिस्कस हो रहा है, और वहां पर एक कोई क्राइसिस सिचुएशन बन सकता है कि ओपेक ने डिस्कस करके फैसला लिया है कि रशिया को वो ओपेक का परमानेंट मेंबर बना सकते हैं, या फिर रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है, या फिर कुछ ऐसा ऑयल क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुआ है वर्ल्ड में जिसकी वजह से रशिया को फायदा हो रहा है, या फिर ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर कुछ शायद प्राइस बढ़ा है, रशियन ऑयल का प्राइस घटा है या फिर रशियन ऑयल का प्राइस बढ़ा है, या फिर चाइना और रशिया में कुछ डील साइन हुआ है, या फिर टर्की ने नेटो से लीव करने का फैसला लिया है, जो टर्की और नेटो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टाइज है उसमें कुछ तनाव बढ़ा है। या फिर मान लीजिए आपका क्लाइमेट कमेटी है यूएनएफसीसीसी, जहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन या फिर आपका सर्कुलर इकोनॉमी डिस्कस हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ क्राइसिस सिचुएशन बन सकता है कि जैसे कुछ प्लास्टिक पोल्यूशन हुआ है कुछ इंडियन ओशन में, या फिर किसी और ओशन में कुछ बहुत ज़्यादा ऑयल वेस्ट गिरा है। तो उस हालत में आपको देखना है कि आप कौन से कंट्री हो। अगर आप स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन हो तो आपको ज़्यादा इंपैक्ट होगा इस वर्ल्ड के प्लास्टिक पोल्यूशन से, तो आपको उस हिसाब से स्टांस देना है कि आपका
आपका सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, आपको कुछ शायद फेवर चाहिए या फिर आपको कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जिसकी वजह से आपका इकोनॉमी सपोर्ट हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो जिससे आपका स्टांस या फिर आपका इंटरेस्ट मैच करता है, और वो कोई इंडिया है या फिर चाइना है तो वो स्टांस देगा कि वो कैसे अपना एफर्ट्स देना चाहते हैं, कि वो कैसे कोई एक्शन प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं ताकि जो इंडियन ओशन में जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ है वो कम हो सके। अमेरिका कुछ ऐसा बोल सकता है जैसे कि वो पैसे देकर मदद करना चाहते हैं। अगर आप कोई यूरोपियन कंट्री हो तो आप कह सकते हो कि इंडियन ओशन में उस प्लास्टिक पोल्यूशन या फिर कुछ भी एक्सीडेंट से आपका डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है आपके कंट्री में, लेकिन हाँ क्योंकि वर्ल्ड के लिए ये सफाई करना ज़रूरी है या फिर वर्ल्ड के लिए सॉल्व करना ज़रूरी है प्रॉब्लम, तो आप कोई भी अपना हेल्प करने के लिए तैयार हो या फिर कोई भी एक प्लान ऑफ एक्शन सजेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई फाइनेंशियल एड या फिर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, फैसिलिटीज़ बिल्ड करने में आप कोई मदद कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना स्टांस बना सकते हो बेस्ड ऑन आप कौन से कंट्री का पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर रहे हो। या फिर मान लीजिए आप कोई अफ्रीकन कमेटी है जहाँ पर अफ्रीका से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई क्राइसिस सिचुएशन दे सकता है कि कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ गया है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट सा सिचुएशन तैयार हुआ है किसी दो कंट्रीज़ के बीच में, या फिर आप किसी ऐसे कमेटी में हो जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई एजेंडा डिस्कस हो रहा है, तो वहाँ पर क्राइसिस सिचुएशन दे सकता है कि किसी देश के एक हैकर्स ग्रुप ने किसी दूसरे देश के कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फिर ऐसा कुछ लीक कर दिया है जिसकी वजह से उस देश का सारा डेटा जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो बढ़ गया है। तो उस हालत में आप जो भी अपना पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको स्टांस देना है कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या प्लान ऑफ एक्शन लोगे या फिर क्या आपके कंट्री का स्टांस है, उस हिसाब से आपको कहना है। मतलब हर तरह के क्राइसिस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि आपका कंट्री कौन सा है, और उस क्राइसिस सिचुएशन में अगर आपका असली कंट्री का कोई फॉरेन मिनिस्टर या फिर असली कंट्री का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव होता तो वो अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखते हुए कैसा स्टांस लेता, क्या प्लान ऑफ एक्शन लेता। कोई भी क्राइसिस सिचुएशन में आपको सबसे पहले देखना है कि आपका कंट्री कौन सा है, आपके कंट्री का इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको क्राइसिस सिचुएशन में अपना स्टांस और अपना स्पीच देना है। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है डायरेक्टिव्स। अगर हम डायरेक्टिव्स की बात करें, डायरेक्टिव्स मतलब कोई भी एक प्लान ऑफ एक्शन या फिर कुछ भी ऐसा कोई अलायंस या फिर कोई एग्रीमेंट जो कि आप दूसरे शायद डेलीगेट से बना रहे हो या फिर दूसरे कंट्री से बना रहे हो, जो कि आप रिटर्न फॉर्म में सबमिट करते हैं। डायरेक्टिव्स मेनली क्राइसिस सिचुएशन को डील करने के लिए सबमिट किया जाता है, और अगर आपका भेजा हुआ डायरेक्टिव एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक्सेप्ट कर लेता है तो उस कमेटी में ये माना जाता है कि वो प्लान ऑफ एक्शन असली में वो कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया है और वो प्लान ऑफ एक्शन अभी एक्शन में है। मतलब मान लीजिए कि ऑयल को लेकर कुछ क्राइसिस सिचुएशन अनाउंस हुआ है, तो उस हालत में सऊदी अरेबिया और रशिया कोई जॉइंट डायरेक्टिव भेजकर अपना एक एग्रीमेंट बना सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने रशिया को ओपेक का परमानेंट मेंबर बनाने का फैसला लिया है बाकी ओपेक मेंबर्स के साथ मिलकर, तो ऐसा कुछ डायरेक्टिव्स आप भेज सकते हैं। या फिर अगर आपका क्लाइमेट कमेटी है और न्यूक्लियर डिजास्टर या फिर कोई भी पोल्यूशन रिलेटेड एक्सीडेंट का कोई क्राइसिस सिचुएशन दिया गया है, तो आप अपने कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपका असली कंट्री होता तो क्या प्लान ऑफ एक्शन लेता, तो उस हिसाब से आप कोई डायरेक्टिव बनाकर भेज सकते हो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, तो वो प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्ट हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उस क्राइसिस सिचुएशन को डील करने के लिए या फिर उस एक्सीडेंट को डील करने के लिए इस पर्टिकुलर कंट्री ने, आपका जो भी कंट्री होगा उस कंट्री ने ये प्लान ऑफ एक्शन लिया है और वो प्लान ऑफ एक्शन असली में लिया गया है इस कंट्री के द्वारा, ये मान लिया जाएगा कमेटी में। और डायरेक्टिव्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक सिंगल डायरेक्टिव हो सकता है जहां पर सिर्फ आप अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से कोई प्लान ऑफ एक्शन लिख के आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजते हो, या फिर कोई जॉइंट डायरेक्टिव हो सकता है जहां पर आप अपने एक और कंट्री को साथ मिलकर कोई एग्रीमेंट बनाते हो, या फिर आप एक पूरे ब्लॉक को लेकर कुछ एग्रीमेंट बनाते हो जो कि आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजते हो जॉइंट डायरेक्टिव के रूप में। वो यूरोपियन ब्लॉक हो सकता है, नेटो ब्लॉक हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा ब्लॉक जो कि रेलिवेंट है कमेटी में, तो आप जॉइंट डायरेक्टिव भी भेज सकते हो, कुछ एग्रीमेंट बना के भेज सकते हो। अगर आप डायरेक्टिव्स के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो कि एक क्राइसिस सिचुएशन में एक अच्छा डायरेक्टिव कैसे लिखते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं डायरेक्टिव्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपका कोई भी डाउट है, क्राइसिस सिचुएशन को लेकर कोई भी डाउट है, या फिर कोई भी एक कमेटी में कैसा क्राइसिस सिचुएशन बन सकता है फिर, या फिर कुछ भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितने से ज़्यादा हो सके उतने कमेंट का रिप्लाई दूँ। फिर मिलते हैं आपके साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर मान।